हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, और जिस दिन मैं ब्लॉगिंग नहीं करती उस दिन बहुत ज़्यादा असंतुष्ट फील करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है, मैं कुछ नहीं की और मन नहीं लगता है ऐसा करके। फिर जाकर पूरे दिन ऐसे करते 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 मैं शाम से मैंने स्टार्ट कर ही दिया। शाम मीन्स कि समझो कि 7:30 रात का डिनर जब मैं बनाने गई तो सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, बट कंटिन्यू नहीं कर पाई। और बस यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और सोचा कि चलो जो रात का डिनर बनेगा वही शेयर कर लूँगी। लेकिन होता है ना कि आप फिर टीवी देखने लग जाते हो या फिर बातें करने लग जाते हो, तो इस चक्कर में भूल जाते हो। मैं तो किसी का फ़ोन आता है तो मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। पहले से सोचती हूँ कि चलो हाँ रिकॉर्ड, बात भी करती रहूँगी और रिकॉर्ड भी करती रहूँगी, बट भूल जाती हूँ और उस चक्कर में आगे पीछे हो जाता है। तो फिर सोचती है अच्छा इतना तो ले ही नहीं पाई, फिर इतना क्या लूँगी मतलब वीडियो, और इस चक्कर में फिर छूट जाता है। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी। खुला कर ले अच्छे से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद, जब नीचे वाले फ्लैट में थी तब मैं इतना सुबह स्टार्ट करती थी। आज एकदम सुबह स्टार्ट की हूँ और एकदम अच्छे से सब कुछ नहीं रिकॉर्ड किया हूँ। नाश्ता बनाई हूँ मीठी के लिए, पराठा पनीर भर के। और उसके बाद मीठी स्कूल निकल गई। देख सकते हैं अभी भी बस नहीं आई है, अब आई है शायद। अंजलि भी अभी तक नहीं आई है। 7:30 हो चुका है। वैसे तो वो 7 सवा 7 तक आ जाती है, लेकिन 7:30 हो चुका है। और कभी कभी इस टाइम कृष्णा उठ जाता है, कभी कभी नहीं उठता है, जिसमें आज ये नहीं उठा है। ये भी अभी सोया हुआ है। और इधर बाकी का सारा किचन जो है वो फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी इसके लिए जो भी बनाई हूँ पनीर पराठा वगैरह सब कुछ ऐसे ही है फैला हुआ। अभी आएगी तो अंजलि काम करेगी और बस आती ही होगी। देखते हैं। ये देखिए, नाम लिया और शैतान हाजिर 100 साल जिएगी। ब्लॉग में आज पहली बार ऐसे आ रही है, क्योंकि अभी मैं बोल ही रही थी कि अभी नहीं आई है, आएगी। और मीठी अभी शायद निकल गई है, उसके पापा भी नहीं आए हैं। तो बस अभी चाय होगा जब वो आएंगे तो, और उसके बाद फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह जो भी होगा। काम करने के लिए रेडी हो रही है। इतना अभी तक नहीं उठा है तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो इतना परेशान करता है। वो भी जाने के लिए रोता है और वो भी जाता है डेली। मेरा घर ऐसा लगता है जैसे धोबी का घर है, यहाँ से वहाँ तक ऐसे कपड़ा डाला हुआ रहता है।
और रखना पड़ता है क्योंकि जगह नहीं है ना ज़्यादा इधर उधर रखने का। बाहर में भर जाता है, अगर एक बेडशीट रखो तो उसी से भर जाता है बाहर में, तो इतना स्पेस बचता नहीं है। तो जो भी हैंगर में लटकाना होता है वो यहाँ पे आराम से आ जाता है। भले देखने में अच्छा नहीं लगता है बट कौन ये करे, मतलब ज़रूरत जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले फटाफट से चाय बना लेते हैं। कहाँ है, कहाँ भेजेगा? तो चाय पीने के बाद फिर कुछ देर मैं रिकॉर्ड नहीं की, सारा काम वाम हो गया। जब अंजलि चली गई उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दोबारा चाय बनाती हूँ। हस्बैंड के जाने से पहले 2 बार चाय बना लेती हूँ, वो 2 बार पी लेते हैं तो मतलब सही आदत हो जाता है ना, तो सही रहता है 2 बार पी लेते हैं तो चाय हो गया, साथ ही साथ ओट्स बना ली। और इधर हस्बैंड अपने बेटे को करवा रहे हैं ब्रश। कृष्णा भी अब ब्रश करता है, और वैसे भी तो अब खाना वाना खाता है तो करना ही चाहिए, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये करवाता भी है, इंटरेस्टेड भी रहता है, और जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे कर भी लेता है। एक होता है ना कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि ऐसे वैसे करो, जैसे बोला जाता है वैसे कर लेता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको कि कुल्ला भी करने आता है। मिट्टी को बहुत दिन तक कुल्ली नहीं करने आता था, इसको आता है करने, ये चीज़ अच्छा लगता है। मतलब कुछ फेंकने के बदले वो पी लेती थी बचपन में, तो ये चीज़ ये पहले से इसको आता है। और अभी छोटा है ना तो हंसी आता है, अपने ग्लास में ही कर लिया है, तो बस वही पानी चेंज करने के लिए मैं बोली दोबारा पानी दे दीजिए। मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ बैठे बैठे, और तो फिर दोबारा इसका पानी आया है फ्रेश, फिर ये कुल्ला कर रहा है। बहुत मज़ा आता है इसको ये करने में। हाँ गुड, ऐसे ही करो, ऐसे। हाँ कृष्णा ऐसे ऐसे करना, ठीक है। गुड, करो। तो बस अभी इसका लर्निंग पीरियड है। हम लोग सिखाते हैं ऐसे करो वैसे करो, और वो फॉलो भी करता है। उसके बाद मैं दांत दिखाने के लिए बोल रही थी कि दिखाओ, चीज़ करो, ई करो, तो वो कर रहा था, बीच बीच में दिखा रहा था। और सुबह का टाइम इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी वाला होता है ना कि मैं ये सब चीज़ करवा नहीं पाती हूँ अच्छे से, यही करवा लेते हैं। और क्योंकि सुबह सुबह मुझे नाश्ता भी बनाने का वो टेंशन होता है, बहुत कम टाइम बचता है। सारा काम हो जाने के बाद मतलब लगभग 8:15 8:30 वैसे काम में ही हो जाता है। उसके बाद फिर से इनको चाय चाहिए, तो फिर चाय पियो, ऐसे में बहुत लेट हो जाता है, और बहुत मुश्किल है कि आधा घंटा में कुछ अच्छा बना ले। तो अब मैं बना रही हूँ मशरूम मसाला। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रेसिपी। वैसे तो मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, कभी कभार छूट भी जाता है तो बना हुआ दिखा देती हूँ। तो अभी ये मशरूम ना 2-3 दिन पहले आया हुआ था, प्लस नीचे फ्रिज में सबसे नीचे वाले में रख दिए थे, जिसकी वजह से बहुत काला काला हो गया था। तो पूरा मैं ऊपर से जो इसका ऊपर वाला परत है वो छील के हटा दी थी। वैसे सब लोग छीलते नहीं हैं, हल्का सा आटा लगा करके और साफ़ करते तो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा काला हो गया था तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो अच्छे से छील के हटा दी और कट कर ली अपने अनुसार, बड़ा छोटा जैसा भी चाहिए। उसके बाद उसमें डाल दी हल्दी, नमक, हल्दी, मिर्ची और खूब सारा चिकन मसाला। तो सारा मसाला सूखा सूखा करके और उसको छोड़ दी हूँ। इधर ग्रेवी का तैयारी हो रहा है। ग्रेवी में तेल सबसे पहले डाली थी, तेल में डाली कुछ खड़ा गरम मसाला, मिर्ची, तेज़पत्ता, जीरा, और ये सब चटक गया तो प्याज कट करके रखी हूँ। यहाँ पे आप मोटा मोटा प्याज भी कट करके रख सकते हैं, क्योंकि एक सीटी लगाइएगा सारा गल जाएगा। अच्छा हाँ, उसमें लहसुन भी मैं डाली थी। जैसे ही सारा वो फ़ौरन चटक गया उसके बाद लहसुन डाली, फिर प्याज डाली, फिर प्याज भून गया तो उसमें डाली अदरक घिस करके। ये सब मैं नहीं दिखा पाई।
फ्राई। और उधर जब तक हो रहा है मतलब कि ग्रेवी तैयारी चल रही है, इधर साइड में दूसरा पैन चढ़ा करके, पैन जब गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा बटर डाली हूँ। बटर डालने के बाद उसमें स्लाइस अच्छा से मतलब कट करके अदरक थोड़ा सा और मिर्ची डाल करके और उसमें डाल दी ये जो मिक्स किया हुआ वो है क्या बोलते हैं, और उसके बाद ये जो फ्राई किया हुआ वो था क्या बोलते हैं मशरूम था, वो भी डाल दी हूँ। तो मसाला अच्छा खासा इसमें हो जाता है, क्योंकि उसमें भी जो अलग रखते हैं रेस्ट करने के लिए मशरूम को, उसमें भी अच्छा खासा मसाला डाले हुए रहते हैं। मतलब ना हल्दी और मिर्ची तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन चिकन मसाला मैं डालती हूँ ज़्यादा। और उसके बाद ढक के सीटी लगाऊंगी। तब तक इधर करना है बर्तन की सफाई। ये हमेशा ही 2 टाइम मुझे बर्तन धोना ही पड़ता है, लेकिन हाँ ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है। मॉर्निंग में जो बर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक हेल्प करने के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद जैसे जो खाना बनाई, जैसे अब जिसमें मशरूम और मसाला मिलाई थी वो थाली हो गया, तो कोई कटोरा हो गया, तो कोई छोलनी हो गया, तो कोई कप ही हो गया, तो कोई छन्ना हो गया। इस तरह से छोटा मोटा जो 2 गिलास ही हो जाता है बच्चों को दूध दो सुबह में, तो इस तरह से जो छोटा मोटा बर्तन है वो सब इस टाइम में साफ़ करके हटा देती हूँ, ताकि इस टाइम से फ्रेश रहे। खाना बनने के बाद कोई बर्तन ना रहे, और फिर जब नहा धोकर खाना खाने आओ तो फ्रेश मतलब सब कुछ मिले, आराम से बर्तन निकालो और खाना खा लो। और उसके बाद जो मैं रखती हूँ तो फिर शाम में धोती हूँ। तो सारा काम करके थोड़ा देर मैं कूलर के पास ऐसे ठंडा हो जाती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना किचन में, कुछ भी करने में, बर्तन भी धोने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाती है। उसके बाद ब्रश करना, नहाना, उसके बाद पूजा। तो बस नहा धो चुकी हूँ, बाबू भी नहा चुका है। उसके बाद पूजा करने आई हूँ। यहाँ पे मीठी रिकॉर्ड कर रही है, और जब भी मीठी रिकॉर्ड करती है तो कृष्णा को भी रिकॉर्ड करना होता है, और इस चक्कर में ये दोनों झगड़ा कर लेते हैं। तो ये अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा है, ये देख सकते हैं। और मैं कभी एक्स्ट्रा पूजा भी करना चाहूँ ना, जैसे कि होता है ना कि अभी जैसे हमारे हिंदू धर्म में लोग चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा हो गया, या फिर जो भी चालीसा जिसको जो पसंद है, तो उसमें जैसे जो भी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा अगर टाइम भी देना चाहूँ तो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये बस जो बेसिक पूजा है जो हमारा मतलब करना ही करना है, जो कि 5 से 10 मिनट लगता है, उसमें भी कभी भी आप देखो, अगर कभी भी रिकॉर्ड हो रहा है तो आप देखोगे कि मेरे इर्द गिर्द यानी कि एकदम मेरे पास ही कृष्णा रहता है, और थोड़ा बहुत परेशान करता ही है। तो मतलब एक्स्ट्रा पूजा अगर करूँ तो वो करने नहीं देगा अच्छे से, मतलब ध्यान लगा के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सो गाइज, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। पसीना कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और एक बार जब फ़ैन बंद करो, अगरबत्ती जलाना होता है, फिर फ़ैन ऑन करती नहीं हूँ। आज हो गया टाइम 1:05, अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो अभी से कुछ करने वाली नहीं हूँ, बस खाना खाऊंगी और रेस्ट करूँगी, क्योंकि बस पता नहीं क्यों कमरे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और अभी से नहीं, पूरे रात से ही हो रहा है। रात में ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कैसे कैसे करके सोई हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सुबह में भी बहुत ज़्यादा कमर में पेन हो रहा था। बट क्या है ना कि सुबह में अपने मतलब एक तो ऐसे ही थोड़ा कम एनर्जी रहता है सुबह में नॉर्मली, पसीना कितना ज़्यादा है यार, और एक तो वैसे भी कम रहता है, ऊपर से कमर दर्द। लेकिन जो मीठी को लंच देने वाला काम है उसमें कोई वो नहीं चल सकता है, क्योंकि किसी दिन चलो एक दिन बिस्किट दे दिए, चॉकलेट तो अलाउड है नहीं, बिस्किट भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मीठी एक दिन बोल दी थी मम्मा का तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस एक दिन दिए थे। उसके बाद जब भी ज़्यादातर पराठा और पूरी, पराठा स्टफ पराठा रहता है, पूरी के साथ मैं उसमें भी भुजिया ऐड कर देती हूँ और रोल कर देती हूँ। बस अब मैं जा रही हूँ, खाना खाऊंगी, और उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूँगी फ़िलहाल, क्योंकि अभी वैसे भी कुछ करना नहीं है। दोनों बच्चों को खाना खिलाना है, खुद खाना खाना है, दूध आएगा तो दूध बॉईल करना है। और बाबू का जितना भी बॉटल है, देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, एक स्टील वाला और एक ये मिमी वाला। तो ये दोनों बॉटल मतलब चारों बॉटल धोना है, क्योंकि 2 तो सुबह से पी लिया और 2 रात का ही है।
वो सब मतलब सवेरे मैं नहीं धोई थी, तो अभी वो सब धोऊंगी। तो यही सब काम है, हो पाएगा तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो चुका है फ़िलहाल। तो खाने के बाद कहीं आ जाएगा तो फिर कर लूँगी। फ़िलहाल लग रहा है कि अभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। आज पता नहीं क्यों इतना लेट हो गया। लेट होने का कारण यही है कि जैसे हस्बैंड गए, उनको तो मैं दे दी थी नाश्ता, और उसके बाद जब मतलब वो 9:45 में गए, उनको 9 बजे जाना था, लेट होते होते 9:45 हो गया उनको भी। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं की, मतलब लगा कि अब सब कुछ हो गया, मीठी भी चली गई, हस्बैंड भी चले गए, तो अब कुछ नहीं करना है। और फिर रेस्ट करने लगी। ऐसे ही घर से सासू माँ से बात कर रही थी, ननद से बात कर रही थी, और फिर रेस्ट की बहुत देर तक। उसके बाद फिर मतलब 10:30 से फिर खाना बनाना स्टार्ट किया। तो लेट हो ही यार, नहीं 10:30 से 12:30 हो गया सब कुछ करते करते। उसके बाद नहाई धोई, उसमें बीच में अगर कृष्णा पॉटी वगैरह कर दिया तो वो सब धोना, ये वो बहुत सारा चीज़ रहता है। तो बस चलिए मिलूँगी बाद में, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा। तो कुकर जब बंद की, उसके बाद तो मैं चली गई ब्रश करने, नहाने, पूजा करने। उसके बाद से मैं आप लोगों से बात की हूँ, तो सब्ज़ी दिखा नहीं पाई, तो अभी ढक्कन खोली हूँ। ये देखिए एकदम झोल वाला सब्ज़ी है, इधर बंगाल में झोल बोलते हैं, तो वही रस वाला सब्ज़ी है। मुझे बहुत पसंद है रस वाला सब्ज़ी। और उसके बाद इन दोनों भाई बहन को खिलाना था पहले, मतलब कितना भी भूख लगा रहे, लेकिन माँ को होता है ना कि पहले बच्चे खा लें, क्योंकि इन दोनों को भी तो भूख लगा होगा। तो पहले इन दोनों को खिला दूँगी, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी, फिर मिलूँगी। तो मेरा भी खाना हो चुका था और अब दूध वाला का इंतज़ार था। मैं सोच रही थी रूम में अगर चली जाऊँगी तो कहीं घंटी का आवाज़ ना सुनाई दे। कभी-कभी होता है ना कि रूम में जाओ तो मोबाइल देखने लगो। मतलब ऐसा कभी-कभी होता है कि एकदम ध्यान लगा रहता है। तो मैं सोच रही थी कि खाना-वाना हो ही चुका है, जब तक मैं ये बॉटल भी तो साफ़ करना ही है, ये कब करूँगी। अभी फ़िलहाल बाबू खाया हुआ है तो चलो 2-3 घंटा नहीं खाएगा, उसके बाद तो दूध पिएगा ना, तो फिर वही मैं फटाफट से बॉटल साफ़ करने लगी हूँ। ये सब काम में मुझे थोड़ा-सा आलस लगते रहता है। मतलब लगता है कि अभी बाद में कर लूँगी ऐसा करके। अब तो 4 बॉटल हो गया तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे सबको अच्छे से पहले ब्रश से साफ़ करूँगी, फिर अच्छे से ये धो करके, और कभी-कभी मैं ऐसे खौला देती हूँ, लेकिन अभी मैं खौलाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और काम करते-करते मतलब कुछ भी है तो वो काम ही है। तो एकदम थका-थका सा फ़ील होता है, खड़े-खड़े, खड़े-खड़े मन करता है कि जाकर लेट जाओ चैन से, कुछ भी ना करो। तो इस तरह से जो जल्दी-जल्दी वाला काम है वो ये है कि पहले क्या करेंगे ना, पानी को खौला लेंगे और चारों बॉटल में पानी डाल देंगे, और थोड़ा-सा पानी डाल के जो ढक्कन होता है ना उसको खौला देते हैं। मेन जो होता है, बॉटल से ज़्यादा ढक्कन साफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ढक्कन बच्चे मुँह में डालते हैं और उसमें ही कहीं रहने का भी, मतलब जो जहाँ पे वो निपल लगता है वहाँ, या फिर कहीं भी रहने का भी चांस है। बाकी बॉटल तो एकदम क्लीन हो जाता है। तो गाइस आज दूध बहुत लेट आया है। वैसे तो 2 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज 2:20 में आया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मतलब मैं सोच रही थी कि आएगा भी या नहीं पता। तो आया है, उसके जस्ट बाद मैं दूध बॉईल कर दी हूँ, रख दी, बॉईल हो भी गया। और साथ ही साथ यहाँ पे हो रहा है कृष्णा का दूध ठंडा। अभी कृष्णा सोया हुआ है, लेकिन जो अभी दूध आया है वो बहुत देर बाद ठंडा होगा, क्योंकि मतलब अभी बॉईल हुआ है तो 4 साढ़े 4 तक गर्म ही रहता है। तो इसलिए मैं निकाल दी, जब भी वो उठेगा तो फटाक से मैं उसको दूध दे दूँगी। ये भी दूध ठंडा होने में अभी टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल तो सोया हुआ है, देख सकते हैं। तो उसको जैसे उठेगा मैं उसको दूध दे दूँगी। ये देखिए, मीठी इधर खेल रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ गई? क्या है? पता नहीं, चिपकता है कहीं। किसी टी शर्ट वगैरह में का होगा, या फिर कुछ वहाँ खा होगा किसी चीज़ में का। तो मीठी अभी खेल रही है, लेकिन जैसे ही मेरा सारा काम हो जाएगा, जैसे मैं रूम में जाऊंगी, इसको भी ले लूँगी, सुला दूँगी। थोड़ा सो जाना सही रहता है बच्चों के लिए भी। और हम जैसे जो माँ है जिनके 2 बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, उनको एक दोपहर का नैप ज़रूर लेना चाहिए, भले वो आधा घंटा का ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर लेना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा सही होता है, बॉडी थोड़ा रिलैक्स होता है। क्योंकि जब तक बच्चा जगा होता है ना, तब तक हम लोग भी मतलब दिमाग और शरीर दोनों ही परेशान रहता है। दिमाग भी परेशान रहता है और शरीर भी थका हुआ रहता है। तो अगर वो सोता है तो हमें भी थोड़ा चैन का
नींद लेना चाहिए। अगर नींद से नहीं भी सोते तो भी मोबाइल वगैरह सब कुछ हटा करके थोड़ा देर रिलैक्स करना चाहिए। कितना दिन तो मैं सोती हूँ, नींद आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आता है, पूरा टाइम हो चुका होता है बट नींद नहीं आता है। मेरा आँख लगेगा कि हाँ सोया हुआ है बट सोई नहीं रहती हूँ। तो अभी बस यही रख के पानी डाल के सेक करके हटा दूँगी, बोतल साफ़ हो जाएगा, ढक्कन लगा कर रख दूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। ये देखिए पानी खोल रहा है। सो गाइज, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रुचि के दो अनमोल रतन को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बहुत लंबा ब्लॉग हो गया तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।